हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोल अकेडमी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं आर ओ 2017 का पेपर। और जैसा कि आपको मालूम है, इसमें दो पेपर होते हैं आर ओ में। एक सामान्य अध्ययन का होता है, दूसरा सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य अध्ययन में 140 क्वेश्चन होते हैं, सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं। तो 2017 का सामान्य हिंदी वाला पार्ट हमने करा दिया है। ये आप जो है यहाँ पे सामान्य अध्ययन देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, 5 दिसंबर को आर का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, उनको एक बार एग्ज़ाम से पहले देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 2017 का पेपर है जो कि सामान्य अध्ययन का है। इसको आप ज़रूर देखें। और हमने जो है इसका सामान्य हिंदी का भी अपलोड कर दिया है, और पीसेस 2000 जो अभी हुआ था लेटेस्ट में, उसको भी हमने जो है अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। तो आप जाके दोनों पेपर ज़रूर देखें, तो इससे आपको थोड़ा सा जो है बेनिफिट ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है जो आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला सूची दिया है आचार, दूसरा सूची दिया है सिद्धांत। इसमें से जो है आपका दिया है लकुलिश, और इधर दिया है सिद्धांत में आजीवक। बी दिया है नागार्जुन, इधर दिया है आपका शून्यवाद। भद्रबाहु, पाशुपत, गोसाल जैन। अब इसको यहाँ पे आपको सुमेलित कराना है, कौन किससे सुमेलित कर रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो लकुलिस थे वो किस सिद्धांत से रिलेटेड थे, ये थे जो है पाशुपत से, ठीक है। यानी जो है ए का थर्ड से करेक्शन है, ठीक। नागार्जुन किससे रिलेटेड थे, नागार्जुन शून्यवाद से। भद्रबाहु किससे रिलेटेड थे, भद्रबाहु थे जैन से, ठीक है। और जो गोसाल थे किससे थे, आजीवक थे। इट मीन्स जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, निम्नलिखित में किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये आपको मालूम है, ये कौन से थे, धर्मपाल जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। पहला दिया है विद्याधर, दूसरा धंग, यशो वर्मा, कीर्ति वर्मा। तो इसका जो है आपको ऑर्डरिंग बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यानी तीसरा, दूसरा, पहला। इट मीन्स यशो वर्मा पहले होंगे, उसके बाद जो है आपका धंग होगा, उसके बाद आपका विद्याधर, नेक्स्ट आपका आखिरी में होगा कीर्ति वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी, है ना। किसकी उपाधि आदि वराह थी, वो थी आपकी जो है मिहिर भोज, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया। इसका जो करेक्ट जवाब होगा गोपालगंज। हालांकि ये तो जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये आपका जो है भीतरी जो है पुल की सिंधु, ये जो है करेक्ट नहीं है। और आपके सारे करेक्ट है, नासिक गोमतीपुत्र, हाथी गुम्फा, खारवेल, गिरनार आपका जो है रुद्दामन प्रथम, ये सारे करेक्ट हैं। यही आपका सी जो है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी पूछ रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जवाब है इसका, यानी यही सही सुमेलित नहीं, और सारे जो है क्या है, सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, दूसरा दिया है अफगान पूर्व षड्यंत्र, नेक्स्ट दिया है आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, चौथा दिया है तराइन का द्वितीय युद्ध। तब इसमें आपको आर्डर बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। यानी पहला चौथा यानी होगा, पहले तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ, फिर आपका जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, फिर आपका अफगान षड्यंत्र हुआ, नेक्स्ट आपका हुआ मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा फरीदुद्दीन, ठीक है, फरीदुद्दीन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था, किसने चलवाया था, ये बाबर ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है। तो आपको मालूम है बुद्धम धम्मम संघम, ठीक है। यानी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर 20 करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 12वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका डी करेक्ट है, ठीक है। डी इट मीन्स जो है रणथंभौर का किससे कनेक्ट है, यानी जो है हमीर देव से, ठीक है। ये हमीर देव होगा। चित्तौड़ का जो है ये आपका जो है बी का 4 होगा, ठीक है। राणा रतन सिंह, और देवगिरी का
राजा राय रामचंद्र, ठीक है। और गुजरात का कहाँ हो जाएगा, कर्णदेव। इसका ये जो है सही मिलान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 13 में कह रहा है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था। इसका जो करेक्ट जवाब होगा अनुग्रह नारायण, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा कौन नहीं थे, अनुग्रह नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 देखें निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार कीजिए। पहला दिया है गांधी इरविन समझौता, दूसरा दिया है सांप्रदायिक पचाट, तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। उपयुक्त घटनाओं को काल क्रमानुसार, इसमें भी आपको ऑर्डरिंग बताना है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक है। डी करेक्ट का होने का मतलब क्या है, यानी चौथा पाला नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ है, फिर आपका जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेक्स्ट आपका हुआ सांप्रदायिक पचाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 15 सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपका आया था जो है पीसीएस में आई हो। चलिए इसमें इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, सी आर दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ए होगा। ए मीन्स आपका जो है अहोम का कनेक्शन किससे, यानी किस ईयर का है, 1828, ठीक है। कोल जो है समय काल इसका क्या था, 1831 से 1832। संथाल का क्या था आपका 1855 से 1856। मोथाल का जो है समय क्या था 1921, ठीक है, मोपला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की है, ठीक है। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है बलबन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जेल में गांधी का आमरण अनशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखें 19 में कहा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोल में सम्मेलन, चौथा सांप्रदायिक निर्णय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी जो है ऑर्डरिंग आपको बताना है यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित ही आपका स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ठीक है, यही इसका करेक्ट जवाब है और सारे जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो यानी जो है 20 का एक करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 21 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका जो है लास्ट डी करेक्ट होगा, यानी ए का आपका जो है किससे कनेक्शन है, चौथा, यानी समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, और जो है मिरात उल अखबार का जो है राजा राम मोहन राय, केसरी का जो है आपका बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी, ठीक है। मिलान करने वाले क्वेश्चन आप काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी, इसका जो करेक्ट जवाब होगा पंजाब में पड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो करेक्ट जवाब होगा मेजर करतार सिंह, और ये सारे जो है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। कौन कौन, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, और जो है कर्नल शौकत अली मलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 24 में कहा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल से विघटित करता है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा पेप्सिन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, भी पूछा गया क्वेश्चन कई बार है। तो इसका जो है स्त्रीलिंग हार्मोन कौन था, एस्ट्रोन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित क्वेश्चन 26 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा पीवीसी, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एल्युमिनियम बॉक्साइड सही है, और जिंक कैलामाइन ए भी सही है, आयरन हेमेटाइट ए भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में कह रहा है समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंपल क्वेश्चन आपको मालूम होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 29 देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है विटामिन डी सुखड्डी करेक्ट है, विटामिन सी मसूड़े में खून आना ये भी सही है, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन ए गठिया ए। क्वेश्चन नंबर 29 का सी करेक्ट जवाब होगा, ठीक है, यही सही नहीं है। चलिए 30 देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे भी बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइडानासी, क्रिस्टल वायलेट पूतरोधी करेक्ट है, किनिन मलेरिया रोधी, ये आपका एस्पिरिन जो है निश्चितक, ये आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। इसी को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी करेक्ट है। चलिए 31 देखिए मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गासमिर रेशम, ठीक है, क्या कहलाता है, गासमिर रेशम। क्वेश्चन 32 देखिए एक सामान्य व्यक्ति 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, 5 मिलीलीटर। ये तो मालूम होगा आपको 5 लीटर एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें
33 में क्या कह रहा है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन नहीं है बताना है। तो कैलोरी भी है, जूल भी है, अर्ग भी है, सेंटीग्रेड नहीं है। इट मीन्स इसका जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 34 देखिए, लाइफ हाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लाइफ हाई का विस्तृत रूप लाइट फिडिलिटी, ये सही है। भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया, ये भी सही है। लाइफ हाई द्वारा 10 GB प्रति सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। लास्ट है आपका, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो यही आपका जो है करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी क्या है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो हालांकि करंट अफेयर वाले क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए 35, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्त है। तो इसका दोनों करेक्ट जवाब होगा। डायनामो भी होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, और विद्युत मोटर भी होता है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश ये भी जरूरी है, जल का भी होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 37 देखें, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। दूसरा आपका, जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गुण से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, यानी पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखें, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक माप नहीं होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट जवाब होता है केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, दो द्रव्यमान वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात बताना है। तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो वो अब रेशियो निकालना है, तो 1/2 mv1² अपन 1/2 mv2² करेंगे, 4/9 करेंगे, इसका अनुपात दिया तो 4 का जब इसका रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, यानी 2:3। इट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा 20 करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में कह रहा है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा बी करेक्ट जवाब होगा, यानी गेहूं, आलू और गन्ना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना है। तो फसल दिया है आपका जो है सरसों वर्णा प्रजाति से है, ये भी सही है। मटर सपना है, और मूंगफली कौशल है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, यानी जो है अलसी का सूर्या, ये आपका जो है सही नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट होगा 41 का सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। ठीक है, शाकनाशी है तो कौन सा होगा, यानी ब्यूटा क्लोर जो है ये शाकनाशी पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन 43 देखें, भारत में राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो वो करता है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 देखें, भारत को वर्ष 2017-2018 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था। वो है आपका जो है इराक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका अमरबेल तना परजीवी करेक्ट है, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप यानी एपीफाइट, और नेक्स्ट जो है आपका घटपर्णी जलोद्भिद, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 45 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 46 देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और जो है आपका इधर क्या दिया है, सूची फर्स्ट में फसल पौधारोपण, सूची सेकंड में दिया है सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट, यानी जो है जूट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल। बी आपका जो है चाय असम में। ठीक है, और गन्ना आपका मालूम है कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और रबड़ कहाँ पे, केरल में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में क्या कहा जा रहा है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटना का क्रम। तो 47 का जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यानी मृतिका, फिर गाद, फिर जो है बालू। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है आपका संस्थान, फिर स्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये तो सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन बी इज करेक्ट। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये भी सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, आपका ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो है गेहूँ में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। दूसरा बी जो है अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। सी जो है आपका झूठ कंठ जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन जो है 50 देखें। 50 में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण है आपका जो मृत्तिका में रंध्राक्रास बड़े आकार के पाए जाते हैं। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर बताना है। तो जो है आपका ऑप्शन ए जो है यानी कथन सही है, बट जो है स्टेटमेंट इसका जो रीजन है वो गलत है, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 देखें। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है आपका जो है वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी। तो ये तो जो है इसका जो चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था। ठीक है, तो इसको और भी आपका जो है जीके का पार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखें। 53 में आपका निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा अभियांत्रिकी वस्तु यानी इंजीनियरिंग सामान। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 54 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका इफ्को, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 55 देखें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी में जो यानी दुल्हस्ती का जो है बात करें तो इसका जो है किस नदी पे बांध अवस्थित है, चिनाब। ठीक है, और गांधी सागर की बात करें तो ये कहाँ पे है, चंबल पे। और उकाई की बात करें तो कहाँ पे है, तापी पे। तांबा की बात करें तो कहाँ पे है, तवा यानी तवा पे। ठीक है, ये है आपका जो है करेक्ट मिला। क्वेश्चन जो है 56 देखें। 56 का इसमें भी मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे घास के मैदान दिए हैं और देश दिया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा यानी पंपास कहाँ पे किस देश में पाया जाता है आपको मालूम होगा, अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, तो ए का 3 यानी अच्छा एक और है, और देख लेते हैं पुस्टैज कहाँ पे पाया जाता है घास का मैदान, ये आपका हंगरी में पाया जाता है। ठीक है, बी का चौथा एट मीन्स जो है आपका ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखें। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो ट्राई जो है आपका दूरसंचार की जो है नियामक संस्था है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। तो ये है आपका जो है दलाल जो है सट्टेबाज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद देखिए 59 में क्या कहा जा रहा है भाई, चिपकी माटा। ठीक है, जिसको चीरी बोलते हैं, चिपकी काट माटा किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 60 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह में भारत में धातु खनिजों का स्रोत है। ठीक है, तो वह है आपका धारवाड़ समूह, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छेद है। तो इसका जो कट जवाब होगा 21.54%। ठीक है, क्वेश्चन 62 देखें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया है उद्यान, दूसरी तरफ दिया है राज। तो इंतानकी देखें, इंतानकी कहाँ पे किस राज्य में है। तो ये है आपका जो है, तो इंतानकी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका किस राज्य में है, ये आपका जो है नागालैंड में। ठीक है, यानी जो है ये का नागालैंड में। और बेतला कहाँ पे है, बेतला आपका जो है झारखंड में है। सिरोही कहाँ पे है, सिरोही आपका जो है मणिपुर में है। गुंदी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये है इसका जो है करेक्ट मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। 64 जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वो है आपका जो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। ठीक है, सी करेक्ट होगा। चलिए 64 के बाद देखें जो है 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा बिहार होगा। देखिए आपका सेंसस से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन 66 क्या है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक
प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण और अनैतिक व्यवहार। ये तो सिंपल है, यानी जो है सी, जन्म नियंत्रण। क्वेश्चन 67, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो वो है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 68 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य की जनगणना में कमी है, जनसंख्या में कमी आई? वो तो आपका था क्या, नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 69 देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो वो है आपका जो है मणिपुर। मणिपुर में जो है साक्षरता सर्वाधिक थी। 70 देखिए क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? वो है आपका 31.16, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 71 देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पहाड़िया दिया है और राज्य दिया है, तो गारो कहाँ पे किस राज्य में पाया जाता है? गारो जो है मेघालय में है, ठीक है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट। और मिरी कहाँ पे है? आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, यानी बी का थर्ड। और कोल्लई मलाई कहाँ पे है आपका? ये तमिलनाडु में है। डालमा कहाँ पे है आपका? झारखंड में, ठीक है, ये है इसका करेक्ट मिला। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना आपको मालूम है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी 9। 73 देखें, 73 का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान था? वो है आपका जो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 74 देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पश्चिम बंगाल। इसका ऑर्डर बताना है तो इसका बी करेक्ट होगा, यानी जो है पहले महाराष्ट्र, फिर आपका जो है पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट आपका जो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पारसी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जो है कथन आपका, सोपोसी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। दूसरा है जो है द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परसोसी स्तर के उत्पादन से है। ऊपर में से सही कथन बताना है, तो ये जो है दोनों कथन सही हैं आपके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? घटती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 77 देखिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? वो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी? वो है आपका सी, यानी जो है 42.61। 79 देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उनके में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? वो है आपका जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 79 के बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर जो है 80 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसमें जिसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका इलाहाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? वो है आपका मथुरा में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आपको मालूम है गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 83 देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो इसका जो है सी करेक्ट जवाब होगा, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं इससे। चलिए 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कथन, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। दूसरा दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। इसका जो है करेक्ट जवाब सी होगा, यानी ये सही है, कारण गलत है, ठीक है। 85 देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? हमको मालूम है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 86 पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है आपका जयमंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई, कितना हुई? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 11.45, ठीक है। चलिए 88 देखें, 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है वाराणसी विशेषता जो है संस्कृति एवं धर्म सही है, जो है बी लखनऊ आपका जो है प्रदेश की राजधानी, ये भी सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र ये गलत है, ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट जवाब हो सी होगा। और मुरादाबाद पीतल उद्योग ये भी सही है, ठीक है। चलिए 89 देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका 8 वर्ष है, ठीक है,
8 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है। दूसरा कारण है कन्नौज इत्र के सभी निवासियों यहाँ इत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा सी। ये तो सही बात है, कन्नौज इत्र का शहर, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ के शहर के सभी निवासी इत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा, आर कारण गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, उत्तर प्रदेश के सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और जिसमें कूट दिया है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, तो इसका जो करेक्ट जवाब है केवल 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखें, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ, तो आपको मालूम है वाराणसी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्वी सूची उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है, तो ये आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर ए इज बलिया करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखें। 94 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम में अधिकतम संख्या हो सकती है, तो जो है न्यूनतम संख्या कितना हो सकती है 60 और अधिकतम कितना हो सकती है 500, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारतीय संविधान में 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रीय पद के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वो है आपकी जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 96 कह रहे हैं निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसको जो है हटा दिया गया है, आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया है, कोई जवाब इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 97 देखें, प्रशासनिक सुधार आयोग 1900 जो है 67 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोका आयुक्त बनाने की संस्कृति की थी, इसके अध्यक्ष थे कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। 98 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 है, अनुच्छेद 17। ठीक है, डी करेक्ट है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ निम्नलिखित कथन कौन सा सही है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी रहेगा। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो कौन सा है, फर्स्ट सही है। ठीक है, यानी केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखें। क्वेश्चन 100 में क्या कर रहा है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में की बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए यानी कारण और कथन दोनों सही है। 101 में देखिए, भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक में से कौन सा आयोग मुख्य रहा है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वाणिज्यिक ऋण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 102 देखिए, भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है, वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे का जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटों को जीडीपी के 3.1% अनुमानित किया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा यानी फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 103 देखें, दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक की सर्वाधिक थी, वो है आपका जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 करें। क्वेश्चन नंबर 104, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही, वो है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर डी करें। 105, कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के प्रसिद्ध कौन सा नगर प्रसिद्ध है, सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर 20 करें। 106 देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, वो है आपका जो है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। ठीक है, 107 देखो, उत्तर प्रदेश के भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है। तीसरा जो है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। इसका जो करेक्ट जवाब पहला दूसरा चौथा सही है। ठीक है, पहला दूसरा चौथा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहला दूसरा चौथा तीसरा नहीं सही, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 108 देखिए, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादक वस्तुओं की सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 108 का। 109 देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नीचे दिए गए कूट कौन सा सही है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा पहला केवल सही है।
ठीक है। देखिए हम स्पीड से चल रहे हैं, यदि आपको स्पीड लगता है तो आराम से सेटिंग में जा करके आप इसको स्लो करके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम समय में आपका जो है 140 क्वेश्चन जो है कवर हो जाए। चलिए 110 देखिए, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके किसके चित्र को देख रहा था? तो उसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी अपने पुत्र को। चलिए 111 देखिए, बैन आरा की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। 112 देखिए, एक बंदर किसी फिसलदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता था, अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है तो खंभे की छोटी ऊंचाई कब पहुंचे? अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 113, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। 114 देखिए, 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन सा घटित नहीं हुआ है? इसका जो करेक्ट जवाब है केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 115 देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं? यदि ए बी बराबर बी सी डी बराबर डी ई इक्वस टू ई एफ जी तथा सभी आंतरिक कोण 90 हैं, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा 13 होगा। ठीक है, इसको चेक कर ले, सिंपल रीजनिंग है, आ जाएगा, इसमें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नीचे दी गई सारणी लुप्त संख्या, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट होगा, 4 होगा। ठीक है, राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। वह अपने प्रारंभ बिंदु में से कितना दूरी पे चलता है? हर क्वेश्चन, मतलब कोई भी एग्जाम होता है यूपीएससी का, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि पीसीएस में भी आया था। इसका जो करेक्ट जवाब है डी है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं सब। 118 देखिए, निम्नलिखित में से अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 336। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 119 देखिए, यदि कुछ संत सही थे सत्य है, तर्क वाक्य कुछ सही असंत नहीं थे सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट जवाब है सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 120 देखिए, किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः इस दिस लिखा जाता है, तो दिस नंबर को इसमें इसका कूट क्या है ना? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके। 21 देखें 121, नीचे दी गए तीसरे चित्र में x के स्थान पे क्या होगा? तो होगा आपका 108, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 112 देखिए, एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, तो इस बार 4 बार बजने में कितना समय लेगी? तो आपका 6 सेकंड लेगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 123 देखिए, ए बी से लंबा तथा परंतु सी जितना लंबा नहीं है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं, तो इनमें से कौन सबसे अधिक लंबा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सी सबसे लंबा होगा। लिखित अनुक्रम का पहला अक्षर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका वी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 125 देखिए, मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाले पहले महिला लड़ाकू विमान का नाम बताए, वो थी आपका जो है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताए जिसमें से फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीत का इतिहास रचा, तो उसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, अरुणा बुद्धा रेड्डी। 127 देखिए, दिया गया ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई, ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा क्या है? डी का चाचा है, ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नीचे दिए गए अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यस वी वाई आना चाहिए। चलिए 129 देखें, कह रहा है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन है आपका, विश्व में भारत का तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या वाला देश है, दूसरा है भारत में 118 अरबपति है, तीसरा है जो चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड सही होगा। ठीक है, यानी विश्व में भारत में तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या वाला देश है, तीसरा जो है चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं। ठीक है, 130 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? ये जो है आपका जो है चाइना है। 133 देखिए, 21वां फीफा विश्व कप 2018 में किस देश में संपादित होगा? ऑप्शन नंबर डी रूस में होगा। ठीक है, चलिए मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पिछले वर्ष 2017 अपने स्थान पर 11वां स्थान नीचे पहुंच गया, दूसरा फिनलैंड प्रथम स्थान प्राप्त कर सर्वाधिक खुशहाल देश, तीसरा है इस रिपोर्ट में केवल 155 देश सम्मिलित। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? तो पहला और दूसरा कथन सही है और गलत है। चलिए क्वेश्चन 135 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 136 देखिए क्वेश्चन 136 में कह रहा है 100%
को ऊर्जा का संचालन करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया हुआ है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 138 देखिए केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। क्षेत्र दिया है, यहाँ पे बजट दिया है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ए करेक्ट होगा, आप मैच करा लीजिएगा। 139 देखिए टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में कथनों पर विचार करिए। 20 मार्च 2018 को वो पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, विश्व के नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी हैं, आज भी हैं वो नंबर 1। वह 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। 3 मार्च 2018 तक उन्होंने 7 बार पुरुष एकल विंबलडन जीता है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सीरीज का। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी करने है 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ये है आपका सिंगापुर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको आप ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।